नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकती है। जानकारी के मुताबिक तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद सरकार बोर्ड को भंग करने का फैसला ले सकती है। इसे लेकर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के साथ बातचीत हो गई है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। आपको बता दें, सरकार की ओर से पूर्व में तीर्थ पुरोहितों को बोर्ड के संबंध में 30 नवंबर तक कोई ना कोई निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था। तीर्थ पुरोहितों के मुखर होने के चलते धामी सरकार ने पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सीएम धामी इस मामले में जल्द फैसला कर सकते हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैली होनी है। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि अगर देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हुआ तो कांग्रेस भी पीएम की रैली का विरोध करेगी। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उसमें देखिए, कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी रिपोर्ट करें। ऐसा है, उसका जल्दी निकल जाएगा। और जितने भी हमारे इसमें मूर्धन्य हमारे जो विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और सभी जो लोगों के जो विचारों को लेकर के हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। कल मनोहर कांत ध्यानी जी ने मुख्यमंत्री जी को और मुझे रिपोर्ट सौंप दी है। उसका हम मंथन कर रहे हैं, तो तत्काल ही इसका निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी घोषित करेंगे। सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर हिला हवाली कर रही है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ दौरा था तो उत्तराखंड की सरकार तीर्थ पुरोहितों के पास में गई थी, उन्हें मनाया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि हम देवस्थानम बोर्ड पर शीघ्र ही निर्णय लेंगे। परंतु काफ़ी लंबा समय हो गया है, अभी तक केवल देवस्थानम बोर्ड पर कमेटी जो गठित की गई थी उसी की रिपोर्ट आई है और वो क्या रिपोर्ट आई है, कैसे है, वो अभी सरकार ने ये घोषित नहीं किया है। और अभी भी जो है, अगर 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करती है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ में, पंडों के साथ में, हक हकूकदारियों के साथ में है। और जैसे कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम एकदम से जो है पहला काम जो है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का करेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ में तीर्थ पुरोहितों के साथ में, पंडा समाज के साथ में और हक हकूकदारियों के साथ में। इस बार जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड दौरे पर आए और केदारनाथ गए तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी को वहां जाना पड़ा तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए, क्योंकि भाजपा के मंत्रियों का लगातार वहां विरोध हो रहा था कि कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी को भी विरोध का सामना ना करना पड़े। तो पिछली बार जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने ना कोई बात की और ना तीर्थ पुरोहितों से की सुनी और एक आश्वासन के रूप में एक झुंझुना उन्हें पकड़ा दिया गया, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोबारा जब प्रधानमंत्री जी का दौरा है और आज जब उप समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, मुख्यमंत्री जी को सौंप दी जा चुकी है, तो अब देवस्थानम बोर्ड पर एक फैसला भाजपा को ले लेना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। सीमा डोरा बीजेपी से, सुजाता पॉल कांग्रेस से और संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले सीमा जी, आपके पास, अब देखिए, अगर मुद्दे सारे सुलझ जाएंगे तो फिर कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिन पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आप सुलझाते जा रहे हैं, ये ठीक बात है। और ये मुद्दा भी जल्दी सुलझ जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है जिस तरह से विरोध हो रहा है। जी असल में जब बोर्ड हमने बनाया था तो बोर्ड बड़े ही अच्छे विचारों के साथ बनाया था कि विविध सुविधाएं दी जाए यात्रियों को और अध्ययन के वहाँ वेद जैसे कॉलेज बनाए जाएं। इस तरीके से बहुत कुछ सोचा गया था कि प्रमोट भी होगा थोड़ा सा, पर्यटक भी,
लेकिन जो हमारे हक हकूकदार हैं उनको पसंद नहीं आया हमारे पंडा पुरोहितों को, तो वो धरने पे बैठे। इस तरीके से काफी कोरोना भी आ गया और वहाँ पर भी उनके धरने पे बैठने के कारण कुछ हो नहीं पाया जो चाहते थे, जो सरकार करना चाहती थी। तो और अब उन्होंने ज्यादा ही कह दिया कि नहीं, हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इस पे विचार विमर्श चल रहा था। अब समिति होगी, समिति ने भी रिपोर्ट दे दी है मुख्यमंत्री जी को, तो जल्दी जब 30 तारीख तक का टाइम मांगा है तो 30 तारीख तक मिल ही जाएगा इसका समाधान। ठीक है सुजाता जी, कैसे देखते हो पूरे प्रकरण को? देखिए, मुझे पता है कि हमारे हक हकूकधारी पंडा पुरोहित इनकी जीत निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इन्होंने 5 साल जो त्राहिमाम करवाया हमारे पंडा पुरोहितों को, हमारे आदरणीय माननीयों को, उसका खामियाजा ये सरकार भुगतेगी। आने वाले समय में इनका नाम लेने वाला, इनका अपने कैडर का कोई नहीं रह जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना समय इन्होंने लगा दिया और हमारे पंडा पुरोहित भी जानते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। और इसी सरकार को झुकाने से ही पता चलेगा कि देश जानेगा कि ये सरकार धर्म विरोधी सरकार है। और इनको झुकाने के लिए पंडा पुरोहित और सारे सनातन धर्मियों को साथ में आना पड़ा। देश का एक कानून है, देश का एक संविधान है, परंतु आप अगर 5 साल तक किसी अपने मर्जी से कार्य करते हो, 2 साल का देवस्थानम बोर्ड हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं 2019 में आया था। और कोरोना की बात अभी अब मेरी साथी प्रवक्ता कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उनको याद करा दूं कि वही कोरोना काल था जब आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न अवस्था में आंदोलनरत थे। बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, वे आंदोलनरत रहे, आपके खिलाफ आवाज उठाते रहे, तब आपको नहीं सुनाई दिया। उसके बाद मनोहर कांत ध्यानी ने क्या कहा? मनोहर कांत ध्यानी के रिश्तेदार आंदोलनरत थे, मगर वो कहते रहे नहीं, देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा। ये तो अब चुनाव आने वाले हैं और इन पर दबाव पड़ा है। ये जीत हमारे देवभूमि की जीत, हमारे मंदिरों की जीत, ये सचमुच में भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मनुष्य की जीत है। संगीता जी, अगर धीरे धीरे करके चुनाव तक सारे मुद्दे समाप्त हो जाएं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जनता के लिए तो चुनाव अच्छे ही हैं। फिर देखिए, सारे मुद्दे तो भाजपा सरकार कर ही नहीं सकती सॉल्व, और ये भी इसलिए कर रही है कि भाई चुनाव आने वाले हैं। अगर इन्हें करना होता तो ये 2 साल से क्यों बिठे हुए थे? हमारे हक हकूकधारी पंडा पुरोहित जो परेशान है, हर मौसम को झेलते हुए आंदोलनरत हैं, वो 2 साल से बैठे हुए हैं। क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव से कुछ पहले करेंगे? तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। पहले इन्होंने 30 अक्टूबर, अब ये 30 नवंबर पर ले आए। और पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो मुख्यमंत्री भी वहाँ पहले से उन्हें मनाने चले गए कि कहीं जो हमारे हक हकूकधारी हैं वो उनका विरोध ना करें, क्योंकि वहाँ लगातार भाजपा के मंत्रियों का विरोध हो रहा था। तो उस समय उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। उसके बाद जब आप दोबारा नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तो फिर यही हो रहा है। आश्वासन तो भाई पहले कीजिए, तो आप आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप करेंगे कब? तो आपका तो ये दोहरा चाल चरित्र है। आप किसानों के साथ भी वही किया और उसके बाद आपको वापस लेना पड़ा। अरे वो तो किसानों की जीत हुई, तानाशाह की सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। तो वही अब उत्तराखंड में भी होगा। ठीक है, ठीक है, हक हकूकधारियों के सामने में झुकना पड़ता और आम आदमी पार्टी इसके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल आप खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, अब खड़े हैं ना आप, तो ठीक है। अब सुजाता जी कुछ कह रही हैं। सुजाता जी बताइए। आपने एक बात कही कि मुद्दे सारे खत्म हो जाएंगे। अरे मुद्दों को बनाने के लिए ये सरकार बनाई थी क्या? हमने तो सोचा था ये अच्छी व्यवस्था देगी, अच्छे दिन देगी, मगर जनता जिस तरह त्राहिमाम कर रही है और नौजवान जिस तरह से सड़कों पे है, जिस तरह से पंडा पुरोहित सड़कों पे आए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी। सरकार भाजपा की हो सकती है, मगर सरकार जनता की होती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को जब पीछे हटना पड़ता है तो ये जनता की जीत होती है, ये लोकतंत्र की जीत होती है कि तानाशाही करने चले हो मगर तुम्हें हराया जाएगा। इसलिए मुद्दों की जब आप बात करते हैं तो ये विपक्ष की जीत इसलिए होती है क्योंकि विपक्ष उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। इससे आप अगर कहेंगे कि कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुद्दों के लिए हम सरकारों को नहीं चुनते, हम मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकारों को चुनते हैं और सरकार मुद्दे खड़े करती है तो उसको सुलझवाना वो विपक्ष का धर्म और कर्तव्य होता है, जो हमने
किया है। जी सीमा जी, देखिए विपक्ष अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहा है, आप भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाइए। जी, मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि धर्म और कर्तव्य इनको इलेक्शन के टाइम याद क्यों आया। 2 साल से बेचारे इतने ठंड में पंडा पुरोहित बैठे हुए थे, अगर तो कोरोना काल में भी इनको साथ जाके बैठना चाहिए था, इनको वैसे भी ठंड में बैठना चाहिए था, इनको इलेक्शन के टाइम ही सब कुछ क्यों याद आ जाता है। वैसे तो ये निकम्मे बिल्कुल बेकार विपक्ष थी। इस बार पहली बार मैंने जिंदगी में ऐसी सड़ी हुई विपक्ष देखी जो कभी किसी मुद्दे में कभी सड़क पे नहीं आई, कभी इसने कोई काम नहीं किया, कभी इन्होंने कोई एडवाइस नहीं दी, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है एंड में, वो भी इलेक्शन के टाइम, एकदम से इनकी नींद जो होती है वो खुल जाती है। अरे इलेक्शन आ गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा वरना हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस का तो ये हाल है। रही आपकी बात, ये जो आए हैं अभी नए से जो दिल्ली को दिखा रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को रोल मॉडल बना के दिखा दिया। दिल्ली में मैं आपको बताऊं, हमारे अपने बच्चे भी रहते हैं दिल्ली में, आज सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफाई घर में लगा रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ सांस नहीं आ रही, अपने घर में सुरक्षित नहीं है लोग। और बच्चे जो बाहर क्या जाके निकलेंगे, ये ऐसा दिल्ली है हमें देंगे। दिल्ली में स्कूलों के पास, मैं किसी कमीशन में थी तो मेरे पास एप्लीकेशन वहां से भी आई थी कि स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोल दी इन्होंने, महिलाओं के लिए इन्होंने पिंक बार बना दिए। ये रोल मॉडल हमारे देश को देंगे। ये ऐसे हैं, 4 स्कूलों को ठीक करके ये कहते हमने क्या कर दिया, हमने सरकारी अस्पतालों में सरकारी इलाज फ्री कर दिया। अरे सरकारी इलाज तो हर जगह फ्री है, प्राइवेट में करके दिखाते ना, जो हमने करके दिखाया आयुष्मान के तहत। ठीक है, आप ये बताइए, बीजेपी सरकार ने जितने आपको दिए, और उत्तराखंड में भी धामी जी ने जितनी योजनाएं दी हैं, धामी जी के पास इन्होंने बोला योजनाएं पे योजनाएं धामी जी जो है अनाउंस कर रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे? यस कर पाएंगे। उन्होंने बोला कि मेरे पास वित्त भी था, जबकि वित्त भी है, तो वित्त को देखकर मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं इन योजनाओं को पूर्ण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब मैं जाके उन योजनाओं को बताता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन तुरंत की तुरंत शुरू हो जाता है। 14 साल से आंगनवाड़ियां जो थी वो तड़प रही थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, बढ़ गई उनकी सैलरी। आंदोलनकारी तब से हैं जब से हमारा उत्तराखंड बना। आंदोलनकारी जो थे वो इतने दिनों से हल्ला काट रहे थे, अब उनकी पेंशन भी बढ़ी और साथ में उनके आश्रितों को किसी एक को नौकरी देने का भी आश्वासन दे दिया। ठीक है, क्योंकि हम उन आंदोलनकारियों में से ही तो हैं, हम ही ने तो बनाया था उत्तराखंड, तो हम तो जानते हैं कि उसकी क्या दुविधा थी। अब ये कांग्रेस आई तो इन्होंने 10 साल क्या किया कि अपने 10 साल भूल गए कि इन्होंने बर्बाद करके उत्तराखंड को भी, पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। आज जब बीजेपी कुछ कर रही है, आप रक्षा स्तर पे देखिए बीजेपी ने क्या किया, स्वास्थ्य स्तर पे देखिए बीजेपी ने क्या किया। अगर कोरोना काल 1.5 साल जो 2 साल खराब हुए, अगर ये कांग्रेस के टाइम में कोरोना आ जाता तो आप आज, हम और आप कोई भी जिंदा ना बचता इनके टाइम में। जो इनकी पॉलिसी है, इनके पास ना तो कोई केंद्र में नेतृत्व है और ना ही उत्तराखंड में नेतृत्व है। इनके पास नेतृत्व पता क्या है? हरीश रावत, जिसको हमको समझते ही सबसे भ्रष्ट करप्ट नेता, जो सरेआम मिस्टर सिंह करके बोल दिया उसने कि मैं छूट देता हूँ, लूट लो दुनिया को, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं आंख बंद कर देता हूँ। ये उनका रोल मॉडल है, इनके पास कोई और नहीं है। ये राहुल की बात नहीं करते, सीमा जी की बात नहीं करते, ये हरीश रावत की बात करते। इनके पास एक ही चेहरा है, हरीश रावत जो हमारे लिए शून्य से। सीमा जी कुछ बोलना चाह रही है सुजाता जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई बेचारी है। शब्दों का चयन सुना, सड़ी हुई विपक्ष, सड़ी हुई सरकार यही तो कहेगी, क्योंकि बेशर्म है, इनके पास शब्द भी नहीं है। और इनको बता दूं कि ये अपने कमरों के अंदर, अपने एसी घरों के अंदर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जब घूमते थे ना बड़े बड़े शहरों में, तो उस वक्त पंडा पुरोहित सड़कों पे थे। मगर ये बेशर्म भाजपाई, इनको पता नहीं है कि हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि अब मैं इनको बताती हूँ कि कब से हम इनके साथ हैं। जब विधानसभा घेराव किया नवंबर 2019 में ये एक्ट आया, उसके बाद विधानसभा घेराव किया तो भारतीय जनता पार्टी जान ले कांग्रेस उनके साथ थी। उसके बाद कोरोना के समय में आचार्य, नाम भी नहीं पता आचार्य संतोष, देखिए ये मुद्दा है, मुझे बोलने नहीं दीजिए। आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन करते रहे, हम उनके साथ थे। जी देखिए, कभी कभी अच्छे जो बहुत, सीमा जी देखिए, कभी कभी अच्छे लोगों से रायता फैल जाता है, समेट लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, पक्ष है, वोट तो जनता को करना है, किसको देगी किसको नहीं देगी जनता जानती है, लेकिन अब सुनने में कोई, मुझे नहीं लगता किसी पक्ष को बुराई होनी चाहिए। सीमा जी सुन लीजिए। जी सुजाता जी।
कोरोना के दौरान आप यकीन मानिए कि मई के महीने से आचार्य संतोष त्रिवेदी ने जिस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन किया, भाजपा ने सुनी नहीं। मैंने भी स्वयं, मेरे नेताओं ने और मैंने स्वयं इनके नेताओं, इनके विधायकों को फोन किया, उनसे वार्ता की, क्योंकि कोरोना का समय था। उम्मीद कर रही थी कि मुद्दा सुलझाया जाएगा। किसी ने उन तक पहुंचने की कोशिश तक नहीं की। बुद्धि शुद्धि यज्ञ हुई, पिंडदान किया गया, न केवल सरकार का मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिंडदान चारों धामों में हुआ। शायद इनको पता नहीं, क्योंकि सोई हुई सरकार की ये प्रवक्ता सोई हुई थी उस वक्त। सतपाल महाराज को चेतावनी दी गई, इसलिए वो कभी चार धामों में जाते नहीं है, आपने देखा होगा। CSR 2 के साथ क्या हुआ आपने वो देखा कि किस तरह से उनका विरोध किया गया। 11 सितंबर को आखिर हुआ क्या? 11 सितंबर को मुख्यमंत्री ने इसलिए बुलाया क्योंकि 13 सितंबर को रुद्रप्रयाग में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे थे हमारे तीर्थ पुरोहित, जिसमें मैं स्वयं जा रही थी। 7 अक्टूबर 2021। सुजाता जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, हम चलते हैं सुजाता पॉल के पास। जी सुजाता पॉल जी, तो 11 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तीर्थ पुरोहितों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था 13 सितंबर 2021 को, ताकि वो रैली ना हो। उसके बाद 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने जाना था केदारनाथ, जिस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और वे केवल ऋषिकेश से लौट गए, इसलिए क्योंकि केदारनाथ के घर घर में काले झंडे तैयार किए जा रहे थे। ये शायद जो खबरें हैं ना, जो आपको दे रही हूं मैं, ये सीमा डोरा जी को पता नहीं होगी। मैं उनके संपर्क में हूं, इसलिए मैं जानती हूं, और ये इनके कादर है। उन्होंने इनकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, और मैं उनके साथ इसलिए नहीं खड़ी हूं क्योंकि वे भाजपा के सदस्य थे या नहीं थे, मैं इसलिए खड़ी हूं क्योंकि मैं यहाँ का विपक्ष भी हूं, मैं यहाँ की जनता भी हूं, और मैं देवभूमि का महत्व समझती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम मानसिकता वाली सरकार नहीं समझती। मनोहर कांत के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत से इस बात को कहा कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस नहीं लिया जाएगा, मगर
ये हमें पक्का और पूरा यकीन था कि हमारी शक्ति के आगे, हमारे पंडा पुरोहितों की शक्ति के आगे ये सरकार झुकेगी। और ये सरकार केवल इसलिए नहीं झुक रही है क्योंकि इन्हें झुकाया जा रहा है, इनको डर है आने वाले चुनावों के। और ये हमारे पंडा पुरोहित भी कहते हैं कि ये धूर्त लोग हैं, अगर इनको दोबारा चुन लिया गया तो ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट दोबारा लाएंगे और इस रूप में लाएंगे कि ये विरोध भी नहीं करने देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं एक चीज़ों को हल करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब असर इसका कितना होता है ज़मीन पर। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलते हैं सुजाता पॉल के पास। जी सुजाता जी, आप अपनी बात जारी करिए। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारी सरकार बैकफुट पे है वो इसलिए क्योंकि हमारे पंडा पुरोहितों ने जिस दिन से ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट आया, उन्होंने कोर्ट भी वो गए और उनके वकील सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं एक पिटीशन में, और जिस तरीके से वे आंदोलनरत रहे, सरकार जानती है कि पूरे देश में ये सनातन धर्म के विरोधी दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि जितने ऐसे संगठन हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, उन्होंने भी हमारे पंडा पुरोहितों का समर्थन किया है। इसलिए आज ये सरकार बैकफुट पे है क्योंकि चुनाव इनका बड़ा डर है, मगर हमारे पंडा पुरोहितों की जीत में हमारी जीत है क्योंकि हम देवभूमि के वासी है, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा है। संगीता जी, देखिए ये भाजपा सरकार केवल चुनाव, ये अभी बहन हमारी सीमा जी कह रही थी कि 2 साल से हम क्या कर रहे थे, 2 साल से उनके साथ जाकर के नहीं बैठे। तो मेरा सवाल तो ये भी है, 2 साल से ये क्या कर रहे थे? आज जो ये सोच रहे हैं ये 2 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि इसको भंग करना है। वो वहाँ ठंड में बैठे हैं, ये बात कह रही है कि वो वहाँ ठंड में बैठे हैं, तो इनको इनका दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दर्द को इन्हें कम करना नहीं आता भाजपा सरकार को। कि उस दर्द को कम करना है, उसमें भी विपक्ष का सहारा लेना चाहते हैं कि भाई विपक्ष हमला करेगा, विपक्ष बोलेगा, उसके बाद ही करेंगे। ये सरकार अंधी और बहरी गूंगी बिल्कुल सरकार है, इन्हें हर चीज में जब तक विपक्ष ना बोले इसकी आंखें नहीं है। कौन सा चश्मा इन्होंने लगाया हुआ है जो इन्हें दिखाई नहीं देता? इन्हें भी तो उनका दर्द देखना चाहिए। वो 2 साल से बैठे हुए हैं, ये विपक्ष का ही इंतजार करेंगे कि विपक्ष बोलेगा हम तो भाई तभी कुछ करेंगे, आंदोलन कोई करेगा हम तो तभी कुछ करेंगे। तो इस सरकार को भी सोचना चाहिए। और बात है दिल्ली के पॉल्यूशन की, क्या संगीता जी, संगीता जी सुनिए तो, बचाने का प्रयास होता है। संगीता जी, देवस्थानम बोर्ड पर डिबेट चल रही है, ये बात कर रही है दिल्ली के पॉल्यूशन की। आप एक दिन दिल्ली के पॉल्यूशन पर डिबेट, संगीता जी सुनिए तो, संगीता जी सुनिए तो, इनको तो जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष सनातन धर्म के बारे में बोलेगा। नहीं विपक्ष क्यों? अरे भाई सनातन धर्म से तो विपक्ष तो कोसों दूर रहते हैं लोग, तो जनता है, सनातन धर्म जानते कहेंगे। सीमा जी आपके पास आऊंगा। हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है, ये ठेकेदार है क्या हिंदू धर्म के? यही तो हम कह रहे थे आपसे कि इनको तो उम्मीद नहीं थी। सनातन धर्म बाकियों को समझ में नहीं आता क्या? सिर्फ इन लोगों का। जी सीमा जी आपका जवाब लेंगे, पहले सुजाता जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं उनको। जी सुजाता जी, देश में एक संविधान है, आप इनकी भाषा अगर बोल रहे हैं कि वो आपकी गलती नहीं, क्योंकि नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है कि जो सनातन धर्म की बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। सनातन धर्म से तो बिल्कुल इनका कोई नाता नहीं है, इनका नाता है सावरकर के द्वारा लिखी हुई हिंदुत्व किताब का, क्योंकि भगवान श्री राम की ये बात करते हैं और भगवान राम के आराध्य भगवान शिव के भक्तों को ये सड़कों पर लेके आए केदारनाथ में, तब कहा गया इनका धर्म। तो सच्चाई ये है कि हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अगर कहीं कोई कुछ गलती होती है तो ये पॉलिटिकल क्लास का धर्म होता है कि वो उनके साथ खड़े हो, और हम हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी बाधा बनती है। इसलिए अगर आप कह रहे हैं सनातन धर्म के बारे में तो याद रखिए, आप संघीय ढांचे के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड को देवभूमि कहती है। तो देवभूमि के 2 पहाड़ नहीं है कि देवभूमि का हिंदू जो है वो भाजपाई है और दूसरा जो है वो नहीं है। सुजाता जी देखिए, आपको इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, सवाल तो पूछा जाता है और सवाल किया भी जाता है। अब उसके सारे नौ रस में ही सवाल किया जाता है। उसमें क्रोध रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, व्यंग रस भी होता है, तमाम रस होते हैं। सौंदर्य रस भी होता है, भक्ति रस भी होता है। तो तमाम तरह के रस 9 रस होते हैं
जब आप कहीं संवाद करते हैं तो आपको उससे बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। आप सहमत बिल्कुल हैं कि नहीं नहीं है? लगता। पहले आप ये कह दीजिए सहमत है कि नहीं है मेरी बात से, मैं बिल्कुल क्योंकि सहमत हूँ। आप भी देखिए आप भी जिस भाव भक्ति रस में डूबी हुई हैं आज, आप भी कह रही हैं तो हम सुन रहे हैं ना। तो फिर हमने किसी रस में कह दिया तो आपको नहीं लगना चाहिए बुरा, मुझे जहां तक नहीं हमें नहीं लगता। ठीक है। अरे अब मैं चंद्रशेखर जी, चला सुनिए। जाऊं, सीमा जी के पास। 5 सेकेंड, ठीक। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हम लोकतंत्र को स्थापित करने वाली पार्टी है, और हम तो चाहेंगे कि आप जो सवाल हमसे पूछना चाहे, जितने भी कटु हो, वो भी पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी आपसे जवाब लेंगे, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते सीमा डोरा के पास। सीमा जी, आप तो ये सोच रहे थे कि विपक्ष सनातन धर्म के बारे में कभी बोलेगा तब आप कुछ करेंगे। ये तो सर क्या बोलूं, जब किसी को वहम हो जाए ना अपने ऊपर कि हमारे बोलने से सब कुछ हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं इलाज कर सकता। वहम का तो वैसे भी कोई इलाज नहीं है। हमने बनाया था, मैंने कहा ना हमारी मंशा बहुत अच्छी थी इस बोर्ड को बनाने के पीछे। हमने जो जिस मंशा से बनाया हम उस पर काम करना चाहते थे, लेकिन जब विरोध शुरू हुआ तो नहीं हो पाया काम उस पर। और जब किसी चीज को वापस लेते तो पहले समझाने की भी कोशिश करी जाती है कि भाई समझ लो या तो कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। जब वो नहीं निकला तो हमने पहले 30 तारीख अक्टूबर की बात की, लेकिन अब हमने ये कहा था कि 30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। तो पहले समिति बिठाई गई कि पहले भाई चलो एक इंसान नहीं समझा पाता, 3 लोग मिलकर इस चीज को समझा लो। लेकिन जब उन्होंने अब रिपोर्ट दे दिया तो उसको भंग हो जाएगा। कोई इनको क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनके आने ही ना आने से कुछ नहीं हुआ। जो होना था वो हमने और हमारे जो पंडितों ने जो भी बात करी उसको हमने मानी, या हम मानेंगे आगे जितनी भी हमने कहा। और आगे जो भी होना होगा वो फैसला बहुत ही जल्द आ जाएगा। रही ये जो किसानों की बात भी बीच में घुसेड़ देते हैं ये लोग, अपने हर जगह अपने आप को क्रेडिट ले लेते हैं। तो इनको ये बता दो कि जब कांग्रेस के टाइम में जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय उन्होंने गोलियां चला दी थी, ठीक है। और हमारी बीजेपी ने माफी मांगी। माफी इसलिए नहीं मांगी कि वो प्रधानमंत्री जी गलत थे, वो भी आज भी मैं कहती हूँ कानून बहुत अच्छे थे, लेकिन जब समझ में नहीं आए तो ये कह दिया जाता कि ठीक है समझ में नहीं आए तो इनको वापस ले लेते हैं और फिर से बात करके कुछ दोबारा से देखेंगे, लेकिन बातचीत करके। यहाँ पर ही मैं बोर्ड में कहती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर हम बोर्ड बनाने से पहले अगर हम किसी पंडा पुरोहित को जो इनके हेड थे उनको अगर हम बीच में ले लेते तो शायद ये प्रॉब्लम ना, ये कहीं त्रिवेणी जी से गलती हुई है। अगर वो ना होती तो सुजाता जी आपके पास आपसे जवाब ले लूंगा मैं, एक बार इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। बोर्ड भी बनता और सारे काम भी होते अगर ये होता बीच में अगर ले लिया जाता। इसी तरीके से किसान आंदोलन में हमने वापस लिया तो मोदी जी हार गए, मोदी जी दब गए, मोदी जी अरे वो कितना बड़ा इंसान है, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया जिसको सैल्यूट करती है, वो इंसान आगे आके क्षमा मांगता है कि मैं माफी मांगता हूँ कि आप लोगों को परेशानियां हुई। फिर ये कहते हैं हमारे इनके साथ अब आगे करिए, 700 लोग शहीद हो गए। शहीद कहाँ हो गए? गोली तो नहीं चलाई ना, शहीद कैसे हो गए वो अगर ठंड में अपनी मर्जी से इधर उधर करके अगर वो बीमार हुए या कोई और रीजन था किसी की डेथ हुई तो उसमें कोई कुर्बानी नहीं हुई, वो शहीद नहीं हुए। शहीद तो आपके टाइम में हुए थे जब आपने गोलियां चलाई थी। लेकिन हम इस चीज को कभी पहली बार डिबेट में मैं ये बात बोल रही हूँ
तो हमने कभी इन मुद्दों को उठाया नहीं। आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की, मैं उसी पे बात कर रही थी। ये इधर उधर की बातें लेके चल देते हैं, हमने ये करा, हमको पता नहीं है, इनको सब कुछ पता है, ये संपर्क में नहीं है। संपर्क में रहने की क्या बात है, तो रोज टीवी में भी दिखा देते हैं और सब कुछ चलता रहता है, पता चलता रहता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं फिर भी इनके ऊपर पर्सनल कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ कि ये जाती कि नहीं जाती। लेकिन समझ में सिर्फ इतनी बात आती है कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के लिए हमने बहुत सोचा था, अच्छे विचारों के साथ, बहुत लंबी प्लानिंग के साथ अब आना चाहते थे, ताकि हमारे पर्यटक को भी बढ़ावा मिले और हमारे चारों धाम की जो सुविधाएं थी वो और ज्यादा उसको विकसित कर सके। लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके लिए हमें भी खेद है। लेकिन अगर पंडा पुरोहित को भी कष्ट हुआ उसके कारण, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और नहीं हो पाया। लेकिन आज जो हमने 30 नवंबर तक का टाइम मांगा था, उस 30 नवंबर से पहले ये सोल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल जी सुजाता जी। देखिए, इनकी बातें सुन लीजिए आप। अभी कुछ देर पहले आंगनवाड़ियों को कह रहे थे कि वो हल्ला काट रहे हैं। इनके शब्दों के चयन पे बता रही हूँ मैं। घुसेड़ दिया, सड़ी हुई, मतलब भाजपा ये शब्दों का शायद डिक्शनरी इनको देती है प्रवक्ताओं को कि ये भाषा का इस्तेमाल करो। ठीक कहा इन्होंने, ये निजी आक्षेप लगा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं निजी आक्षेप लगाने पे लगूंगी ना तो ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। अब ये कह रहे हैं कि पंडा पुरोहित जो है ये उनकी जीत है। मैंने भी तो यही बात कही कि ये उनकी जीत है और हमारा जो धर्म और कर्तव्य है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, वो हमारा धर्म ग्रंथ होता है। जब हम पॉलिटिकल क्लास होते हैं तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। इन्होंने बार बार कहा, और यही सीमा डोरा है जिसने बार बार डिबेट में कहा कि देवस्थानम बोर्ड बहुत अच्छा, उसे वापस नहीं लिया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, हम बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक बात की कि ये मेरी निजी राय है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि पहले बात करके फिर बना लेते एक्ट। इसका मतलब ये मान रही है कि इनकी सरकार में बैठे हुए लोग जानते नहीं कि ड्राफ्ट बना के लोगों से बात कर लेते, या ड्राफ्ट बनाने के पहले ही लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। इतना लंबा समय लगा, आपको शर्म नहीं आती ये सारी बातें कहते हुए? जो लोग वहां ठंड में बैठे रहे, कोरोना के समय पे काम नहीं था, वे केदारनाथ धाम में बैठे रहे, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री यमुनोत्री। मुझे पता है कि वो किस तरह किस दौर से गुजरे हैं उस समय जब उन्होंने पिंड दान किया, जब उनको लगता था कि जिस सरकार को हमने अपना माना, जिसको हमने प्रचंड बहुमत दिलवाया, वो हमारी नहीं सुन रहे। और क्रेडिट, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट अभी भी हमारे पंडा पुरोहितों का क्रेडिट है और हम उनके साथ खड़े हैं। ये बात मैंने कहा। किसानों की बात कर रहे हैं, हाँ, किसानों से माफी मांगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, जैसे ही चुनाव हार गए तो जनता भी ये समझ गई है कि इनको हराओगे तो हर चीज ठीक होगी, इनको भगाओगे तो गलत काले कानून हटाए जाएंगे। अभी कितना बड़ा इंसान है, कितना बड़ा इंसान नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। देश का कोई भी नागरिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसे बड़ा दिल वाला होना चाहिए, बड़ा इंसान नहीं होना चाहिए। राजा और प्रजा नहीं, ये सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई होती है। लोकतंत्र का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। कुर्बानी अभी नहीं हुई, आप कह रही हैं, क्योंकि आपने उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोला था। तब क्यों बोला ये सब? तो मैं आज फिर भी उनके बारे में बात नहीं करूंगी। लेकिन आप जानते हैं कि किसान भरोसा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं मगर किसान भरोसा नहीं करते। राज्य का मुख्यमंत्री आश्वासन देता है मगर हमारे पंडा पुरोहित विश्वास नहीं करते, क्योंकि भरोसा तोड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे पंडा पुरोहित तब तक आंदोलन कर रहे हैं जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा, जब तक असेंबली में इस एक्ट को वापस करके हस्ताक्षरित करके उनके सामने नहीं रखा जाएगा, तब तक एक भी व्यक्ति मानने वाला नहीं है इनकी बात। और इनको मैं बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि ये बोर्ड बनाया गया उनके अच्छे के लिए, ये पॉलिटिकल कंट्रोल था। गंगोत्री एमएलए के सदस्य, यमुनोत्री के सदस्य एमएलए, और उसके अलावा अनंत अंबानी, पूरे देश में और कोई नहीं मिला अंबानी और अडानी के अलावा। ये बताएं क्यों लेके आप आए उनको, क्यों लाए सज्जन जिंदल को इस बोर्ड में? क्या उनकी पूजा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी अगर वो इन दोनों परिवारों के नहीं होंगे? ये बताएं सीमा डोरा जी। संगीता जी, अब मान लीजिए बोर्ड भंग हो जाता है तो फिर कैसे रहेगा? ये बहुत अच्छी बात है। हम तो आज नहीं, हम तो कब से जा रहे हैं ये बोर्ड बंद हो जाए। और जो हमारे हकूकदारी पंडा पुजारी सड़कों पर बैठे हैं वो अपने घरों को जाएं। उन्हें भी
आंदोलन करना पड़ा, सचिवालय कूच करना पड़ा, तो उससे भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और इन्हें सिर्फ ये चाहिए कि हम कैसे जीत जाएं। इनको भाजपा सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। यही निर्णय इनके लिए तमिलनाडु केरल में बहुत गलत होता है, क्योंकि भाई वहाँ दूसरी सरकार कर रही है। यहाँ ये कर रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये खुद कर रहे हैं। और इनको एक बार लूटने की आदत सी हो गई है कि पहले लेकर के आइए गलत नियम कानून, लोगों पर थोपिए तानाशाही की तरह, फिर कहिए हम तो ये बहुत अच्छा लाए थे लोगों के लिए, हम तो उनका भला सोच रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। क्योंकि सारी समझदारी का ठेका तो भाजपा ने ले लिया है, सारी समझदारी का ठेका भाजपा के पास है। उनको समझ में नहीं आ रहा जिनके लिए ये बिल बन रहा है, बस वही नासमझ है इनकी राय में, इनके चश्मे से अगर हम देखें तो। क्योंकि ये किसानों के लिए लेके आए तो वो उन्हीं को समझ में नहीं आया, क्योंकि इनके चश्मे से वही सही था। तो यही हर बात सही है, यही सोचते हैं, और यही उनका गुरूर इस बार जनता तोड़ने वाली है कि भाई आप ही समझदार नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता से ही सरकार बनती है, जनता है तो सरकार है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये कुछ नहीं है, केवल जनप्रतिनिधि मात्र है। जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। और देखिए, इन्होंने कहा कि किसान परिवार शहीद नहीं हुए। सीमा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। 700 लोग मर गए, वहाँ शहीद हो गए, आप कह रही है कि वो शहीद नहीं हुए। जिनके परिवारों के लोग गए हैं उनसे पूछिए, आज ये विदेश सब लोग देख रहे होंगे आप इस चैनल से, तो वो भाजपा को इसका सबक जरूर सिखाएंगे। जिनके घर के परिवारों के लोग गए हैं ना, ये दर्द आप उनसे पूछिए। आपको ये कहने का कोई हक नहीं है। आपने तो अंग्रेजों की तरह कानून समझ लिया है, और आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो लोग शहीद की लिस्ट में नहीं आते हैं। जिनके घर के लोग गए हैं उनसे ये दर्द पूछिए। आज आपने जो बोला है उसका जवाब भाजपा को बहुत जल्द मिलेगा, आप उसका इंतजार कीजिए। जी सीमा जी, अब आपको क्या लगता है कि ये कानून, अगर ये जो देवस्थान बोर्ड है ये भंग हो गया, तो इससे आपको जो फायदा नुकसान जो होने वाला है वो हो जाएगा, और लोगों की जो मांग है वो ठीक जगह रह जाएगी? देखिए सर, बीजेपी जो है वो समाज सेवा की पार्टी है, और ऐसा संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन, जो अटल जी के मानचिन्ह पद चिन्हों पर चलता है। उन्होंने भी यही बात की थी कि अगर जनमानस नहीं चाहता तो हमें ऐसी सरकार नहीं करनी। मैं चिमटे से भी ना उठाऊं ऐसी सरकार को जहां पर जनमानस की राय ना हो। और आज भी हम उसी विचारों को लेकर चलते हैं। मोदी जी भी यही बात कहते हैं कि मैं तो जन सेवक हूँ, और हम भी, हर इंसान हमारे यहाँ पार्टी का जन सेवक है। तो हम तो, अगर जनता हमें परमिशन देगी, हमें कहेगी कि आप आके सत्ता पे बैठिए, तो बैठ जाएंगे, और नहीं बैठेगी तो हम तिलमिला तो रहे नहीं है ना। तिलमिलाहट तो इनको, और अगर हम वापस लेंगे, हमने वापस लिए तो इनको इतनी परेशानी क्यों? इन्हें तो खुश होना चाहिए, तुरंत कहना चाहिए हम स्वागत करते हैं इस चीज का, ठीक है। इनको हर चीज में लगाया तो क्यों लगाया, नहीं लगाया लिया वापस तो क्यों लिया? अरे क्यों इतनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, आप लोग को बिल्कुल नहीं है। मैं काफी देर से सुन रही थी, जो चाहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। चाय बनाने वाला जनसेवक, उसने पकौड़े बेचने बता दिया लोगों को। स्वयं सेवा करने वाली पार्टी ये सीमा डोरा की पार्टी, महेश जोशी, क्या नाम है उसका, द्वाराहाट का विधायक, क्या करा उसने? एक बच्ची को मां बना दिया, उसकी बच्ची का जैविक पिता बन गया। आज उसके ऊपर केस हो रहा है। बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। संजय कुमार इनका संगठन मंत्री, वो बलात्कारी। सुरेश राठौर इनका विधायक, उसके ऊपर आरोप बलात्कार का। ऐसी है ये भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारियों वाली पार्टी। जन सेवा की बात करते हैं, बेशर्मी दिखाते हैं, हमारे किसानों का अपमान करते हैं, हमारे पंडा पुरोहितों का इन्होंने अपमान किया, और आज पंडा पुरोहितों की जीत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की हार अब होती चली जाएगी, क्योंकि 4 धामों के पंडा पुरोहितों का आशीर्वाद इनसे छीन लिया गया है। अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। बताए सीमा डोरा जी कि कहाँ है आपका विधायक द्वाराहाट वाला, कहाँ है आपका
संगठन मंत्री संजय कुमार बताए सीमा तेरा कि बेचने की पार्टी बलात्कारियों की पार्टी। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे थे, ये नहीं बताया कि बेटियों को बचाना पड़ेगा सीमा तेरा के विधायकों से, संगठन मंत्री से और स्वयं सेवा करने वाले सुजाता जी, तस्वीरें भी देखी सीमा जी, सुजाता जी, नेताओं की। तो मत बताइए स्वयं सेवक आप है और स्वयं की सेवा करने वाली पार्टी है, स्वयं की सेवा करवाने वाली पार्टी है। हमने हिमाचल प्रदेश वाली भी तस्वीरें देखी, आपने स्वयं सेवक संघ के लोगों की तस्वीरें भी देखी और हमें सीमा जी, सुजाता जी, सीमा जी, सुजाता जी, देखिए आप इन परिप्रेक्ष्यों को लेकर अगर पूरे देश की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। आप उत्तराखंड तक ही सीमित रखिए सारी बातों को। दरअसल बात यह है कि अगर कोई निर्णय लिया गया है और उससे सरकार सुन के समय पर वापस ले रही है तो ये तो अच्छी बात है, विपक्ष की भी बात पूरी हो रही है और पक्ष की भी पूरी हो रही है। इसमें कहाँ क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? संगीता जी आप जवाब दीजिए। देखिए, आपत्ति इस बात की है कि पहले तो ये ऐसे कानून बनाते ही क्यों हैं जिससे किसी को परेशानी हो। ये किसी की सहमति क्यों नहीं लेते जब वो लोकतंत्र है। ये मन चाहा अंग्रेजों की तरह कि अंग्रेजों ने एक फैसला ले लिया और थोप दिया, वैसा काम ये करते क्यों है जब लोकतंत्र ने इन्हें प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में दी है। दूसरी बात, ये जब बनाते हैं तब भी वाहवाही लूटते हैं और जब समाप्त करते हैं किसी कानून को तब भी वाहवाही लूटते हैं। दोनों में अपनी ही वाहवाही करनी होती है इन्हें। और अगर ये फैसला पक्ष में आता है पंडा पुजारियों के, हाथाकूफधारियों के, तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये समय का इंतजार क्यों करते हैं? क्यों उसे इतना, ये इसलिए इतना नजदीक ला रहे हैं कि चुनाव है तो लोग पुराना भूल जाएंगे और हम फैसला लेंगे, लोग उसकी वाहवाही से हमें वोट दे देंगे। तो इन्हें ये समझना पड़ेगा कि इससे इनकी वाहवाही से इन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। 2 साल आपने उनके साथ किया है, उन्हें वो भी याद रहेगा, वो इसको इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। तो जो इनकी ये गलतफहमी है कि इसको समय को बढ़ाते जाइए, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर कीजिए, फिर 30 नवंबर से थोड़ा बचाइए, और विश्वास तो इस पे पहले ही नहीं है क्योंकि तारीख पे तारीख तो इनकी आदत बन चुकी है। हम बहुत सारे नियमों को लेकर देख चुके हैं कि भाई तारीख पे तारीख दीजिए और लोगों को बेवकूफ बनाइए, लेकिन जनता भाई बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। तो जब देख रही है और हम तो चाहते हैं जो कानून ये 30 नवंबर को, हम तो कह रहे हैं, हम इस विदेश में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी आए और इसे अभी बंद कर दें। उससे ज्यादा खुशी की बात हमें कुछ नहीं होगी। वो इसे विदिन सेकंड में बंद कर दें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई हम जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी परेशानियों का सिलसिला तो टूटे, उनकी जीत हमारी जीत है। ये बताएं ना कि स्वयं सेवा किसकी सेवा, कौन कर रहा किसकी सेवा? क्या महेश नेगी इनका विधायक नहीं है जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे? क्या संगठन मंत्री इनके नहीं है संजय कुमार जिनके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाए? सुरेश राठौर के ऊपर बलात्कार के क्या आरोप नहीं लगे? अब आ जाते हैं कि ये बात कर रहे हैं हमारे पंडा पुरोहितों की। तो पंडा पुरोहितों को इतने समय तक आपने बैठा के रखा और अब आप कह रहे हैं कि हम इस कानून को वापस लेंगे और आप जानते हैं कि अब आचार संहिता लगने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आज का प्रकरण भी बता दे रही हूँ, जो सैनिक कल्याण निदेशालय है वहां पे 204 जिलों से आए हुए हमारे पूर्व सैनिक जो काम करते हैं सैनिक कल्याण विभाग में, वो आंदोलनरत है। आज इनके मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें बुला के कहा कि आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप इस आंदोलन को बंद करिए। तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, आंदोलन जारी है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे पंडा पुरोहित हो, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे हमारे बेरोजगार हो, चाहे आंगनवाड़ी बहनें हो, सब जानते हैं कि इनको दबा के इन पर जोर देकर काम करवा कर तभी पीछे हटा जाएगा। क्योंकि आप बताइए ना, क्या ऐसी सरकार कभी आई है? सुजाता जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।